बिहार बंद एकदम असफल रहा। सत्ता पक्ष के जो कुछ ऐसे चैनल हैं जो सत्ता पक्ष का काम दिखा रहे हैं, 10 लोगों की गाड़ी रोक के फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एकदम दिखा रहा है कि बिहार बंद फेल है और जनता ही भाजपाइयों को खदेड़ के मार रही है। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा है, वो हारा नहीं, वो सत्ता पक्ष के दबाव में उसको हराया गया है। और ये भाजपा का जो सत्ता में होते हुए इसको सत्ता का घमंड हो गया है। अब ये जनता तय करेगी कि इसका अहंकार और घमंड चूर चूर हो जाएगा। हमेशा भाजपा जब कुचक्र में फंसती है, जनता के कुचक्र में फंसती है, तो उस कुचक्र से निकलने के लिए एक फार्मूला ढूंढती है। उसी फार्मूला के तहत मोदी की मां को गाली देने का कार्य हुआ है। ये भाजपा का ही कुचक्र है। हो सकता है भाड़े के एजेंट द्वारा ऐसा कराया गया हो जी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तहरीर पर वहां पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो फिर ये तो फिर गलत हुआ जब अगर आप ऐसा कह रहे तो। एफआईआर दर्ज होना आम बात है और उसकी विवेचना जब पुलिस करेगी, विवेचना एफआईआर सत्ता है, सत्ता का दबाव दर्ज हो जाएगी। लेकिन वहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जब स्टेटमेंट होगा, जब वो मंच पे होंगे या उकसाने की बात होगी, तब उन पे आरोप लगेगा। इस प्रकार से हजारों एफआईआर हो, हमारे नेता के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पूरे भारत में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का चुनाव पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगा। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी मौजूदगी इस समय प्रदेश की बहुचर्चित नगरी अयोध्या में हार में चुनाव को लेकर जिस तरीके से भी यहाँ पर सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार सत्ता और विपक्ष के बीच में संघर्ष दिखाई दे रहा है। एक तरफ अभी बीते कुछ दिनों पहले एक जनसभा के दौरान आरोप लगा, या फिर एक तरीके से कहा जाए तो किसी युवक द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को गाली दी गई। उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से भूचाल सा आया हुआ है। तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो आक्रोशित हैं और कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन और तेजस्वी यादव के ऊपर एफआईआर भी दर्ज की गई। आज वहाँ पर जो है पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि किसी सत्ताधारी दल द्वारा किसी राज्य में बंद का आह्वान किया गया। उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जिला अध्यक्ष किसान कांग्रेस राजकुमार पांडे जी मौजूद हैं, जिनसे हम सारी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से सबसे पहले तो सवाल यही होगा कि आज़ादी के 80 साल के इतिहास में ऐसी पहली बार कोई घटना हुई है कि सत्ता पक्ष ने, जिसकी डबल इंजन की सरकार राज्य और केंद्र दोनों में हो, और विपक्ष के खिलाफ बंद का आह्वान किया है। देखिए, सत्ता पक्ष को बंद करने का कोई अधिकार नहीं है और सत्ता पक्ष हार की खीज में ये बंद कर रहा है, अपनी कमियों को छुपाने के लिए बंद कर रहा है। देश में रोजी रोटी का संकट है, इसके लिए बंद कर रहा है। देश में बढ़ रही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुशासन, इसके लिए बंद कर रहा है। ये तो काम विपक्ष को करना चाहिए, सत्ता पक्ष कर रहा है। इससे स्पष्ट होता है बिहार में डबल इंजन की सरकार जा रही है और कांग्रेस नीति सरकार आ रही है। ये खुला मैसेज है जनता का। और जी, लेकिन वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस चीज के लेकर कांग्रेस पर हमलावर हैं कि उन्होंने जो कार्यकर्ता था उसने जो मोदी जी की मां को गाली दी, उसको लेकर ये बिहार बंद का आह्वान किया गया। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मोदी जी की मां को गाली न राहुल गांधी ने दिया, न तेजस्वी यादव ने दिया। वो भाजपा का जो प्री प्लानिंग एजेंडा था, वो हमेशा भाजपा जब वो कुचक्र में फंसती है, जनता के कुचक्र में फंसती है, तो उस कुचक्र से निकलने के लिए एक फार्मूला ढूंढती है। उसी फार्मूला के तहत मोदी की मां को गाली देने का कार्य हुआ है। और जो वो वीडियो उसका वायरल हुआ है, उसका फोटो वायरल हुआ है, शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उसका फोटो है और इनका अमित शाह के साथ भी उसका फोटो है। वो भाजपा का भी गमछा लिया है, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का है, और जो पूरी जानकारी मिलके आई है MIM का वो सदस्य भी है। इस प्रकार से किसी को बदनाम करने के लिए कहीं जाके कोई कुचक्कर करे, इस व्यवस्था से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का कोई लेना देना नहीं है। ये भाजपा का ही कुचक्कर है। हो सकता है भाड़े के एजेंट द्वारा ऐसा कराया गया हो। जी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तहरीर पर वहाँ पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, तो फिर ये तो फिर गलत हुआ जब अगर आप ऐसा कह रहे तो। एफआईआर दर्ज होना आम बात है और उसकी विवेचना
जब पुलिस करेगी विवेचना, एफआईआर सत्ता है, सत्ता का दबाव दर्ज हो जाएगी। लेकिन वहाँ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का जब स्टेटमेंट होगा, जब वो मंच पे होंगे या उकसाने की बात होगी, तब उन पे आरोप लगेगा। इस प्रकार से हजारों एफआईआर हों, हमारे नेता के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन में है, इसलिए आने वाला भविष्य पूरे भारत में हम आपको आश्वस्त करते हैं कि बिहार का चुनाव पूरे देश की दिशा और दशा तय करेगा। और आने वाले समय में बिहार के चुनाव के बाद मोदी की सरकार अपने आप गद्दी छोड़ देगी और व्यवस्था परिवर्तन यहीं से दिखाई देने लगे। जी, अभी बिहार में जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा को लेकर चर्चा थी और लगातार देश में इस चीज को लेकर माहौल भी बना और अब इसकी चर्चा ग्रामीण क्षेत्रों में भी होने लगी। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात करें तो यहाँ भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 2027 यहाँ भी इस चीज को लेकर चर्चा है कि जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि वोट चोरी किए जा रहे हैं और चुनाव लूटे जा रहे हैं। लेकिन अभी जब वहाँ पर वोटर अधिकार यात्रा का समापन हो गया है, अब उसके बाद से क्या इसके पीछे सन्नाटा है या फिर देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा अंतर है। बिहार में बीएलए होते हैं और उत्तर प्रदेश में बीएलओ होते हैं। बीएलए का मतलब होता है बूथ लेवल एजेंट और बीएलओ का मतलब होता है बूथ लेवल ऑफिसर। अगर बूथ लेवल ऑफिसर गलती करेगा, वो सरकारी कर्मचारी है, वो जेल जाएगा, कार्रवाई होगी। लेकिन बीएलए जो है, जितना दिन वहाँ भाजपा की और नीतीश की सरकार रही है, उन्होंने बीएलए बनाया है। वो बीएलए नहीं है, भाजपा के एजेंट हैं, जिसकी वजह से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो समाजवादी पार्टी आपकी सहयोगी दल है, गठबंधन में है, उसने 2022 के चुनाव को लेकर भी आरोप लगाया कि लगातार यहाँ पर जो गठबंधन के वोट थे उनको काटा गया। तो क्या वो बीएलओ जो है वो वही तो थे, तब भी थे, आज तो बदल नहीं गया? देखिए, वोट जो काटा जाता है उस पर हमारी पार्टी के नेता का भी निगाह है, हमारी भी ड्यूटी है कि हम वोट को अपने कैसे सुरक्षित रखें, अपने वोट को जागरूक करें, जो मतदाता सूची है उसकी हम विवेचना करें। हाँ, जैसे यहाँ बगल कि जो मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव हुआ, यहाँ पूरी तरह से प्रशासन ने गुंडाई की थी और वोट को पूरी तरह से कैप्चर किया था और भाजपाइयों को पूरी तरह से दंगा गुंडाई करने का दिया था। यहाँ से जो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हारा है, वो हारा नहीं, वो सत्ता पक्ष के दबाव में उसको हराया गया है। और ये भाजपा का जो सत्ता में होते हुए इसको सत्ता का घमंड हो गया है। अब ये जनता तय करेगी कि इसका अहंकार और घमंड चूर चूर हो जाएगा। और आने वाला समय हम इतना बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में अलायंस गवर्नमेंट होगी और अलायंस गवर्नमेंट में अखिलेश यादव जी यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन लगातार अगर आप बिहार की मुद्दे पर लौटते हैं, जिस तरीके से आज बिहार बंद का आयोजन किया गया था, आपको क्या लगता है? सत्ता पक्ष तो कह रहा है कि बिहार बंद एकदम सफल रहा। नहीं, सोशल मीडिया पे बिहार बंद एकदम असफल रहा। सत्ता पक्ष के जो कुछ ऐसे चैनल हैं जो सत्ता पक्ष का काम दिखा रहे हैं, 10 लोगों की गाड़ी रोक के फोटो दिखा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया एकदम दिखा रहा है कि बिहार बंद फेल है और जनता ही भाजपाइयों को खदेड़ के मार रही है। हाँ, वो बंद के विरोध में वहाँ की जनता, मतलब वहाँ पे जो है जो जनता है वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में, उनके बंद के भी विरोध में ये बात सोशल मीडिया पे आ रही है। लेकिन जो चैनल हैं, जो भाजपा के समर्थित चैनल हैं, वो इस बात को नहीं शो करते हैं। ठीक है, हम आखिरी सवाल पूछ रहे हैं। आप अयोध्या से, जनपद से जुड़े हैं और अयोध्या पे लगातार ये माना जाता रहा है कि 2022 के बाद से लगातार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत हो रही, चाहे वो उपचुनाव की बात कर ली जाए या फिर जो है संगठनात्मक तौर पे आज आपके गठबंधन के एक भी विधायक नहीं है, सिर्फ मात्र एक सांसद बचा है। अब 2027 की लड़ाई आपको कितना आसान लगती है? देखिए, 2027 की लड़ाई हम आपसे आश्वस्त करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस के वोटर थे वही भाजपा में गए थे, लेकिन कांग्रेस के मूल वोटर जो थे दलित थे, कांग्रेस के मूल वोटर ब्राह्मण थे, कांग्रेस के मूल वोटर एससी थे और तीनों का जब कॉम्बिनेशन होता था तो कांग्रेस की सरकार बनती थी। आज वो समय आ गया है कि लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी तो हमारी सरकार थी। आज किसी भी जाति का, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो कहेगा हम कांग्रेस में हैं तो उसको गर्व होगा। लेकिन ये बात हर पार्टी पे नहीं लागू होती। अगर कोई, हर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम बसपा के हैं, हर व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम सपा के हैं, हर व्यक्ति नहीं कह सकता कि हम भाजपा के हैं। लेकिन जब आप कहोगे कि मैं कांग्रेस का हूं तो हर वहाँ जात बिरादरी का बंधन खत्म हो जाता है और आने वाले चुनाव में ये जो उत्तर प्रदेश का है नक्शा बदल जाएगा और जो स्थिति विपक्ष के लिए भाजपा कर रही है, इसका खामियाजा भाजपा को ही भुगतना पड़ेगा।
ठीक है, देखिए हमारी चर्चा हो रही थी आज बिहार बंद को लेकर। पूरे देश में जो सियासत है उसकी चर्चा है और लगातार इस चीज़ की चर्चा भी है कि वहाँ पर जो भारत बंद का जो आह्वान किया गया था वो ऐतिहासिक फैसला था। आज के पहले इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष ने विपक्ष के खिलाफ बंद का आह्वान किया हो। हम बातचीत कर रहे थे, हमारे साथ किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार पांडे जी थे, इन्होंने अपनी राय रखी है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य मुद्दे के साथ। नमस्कार।